रात 9:20 से आँखों का तारा दूर होने जा रहा है। हो जाओ सावधान। बात कड़वी है लेकिन सच है। राहु ने कर दिया ऐलान। अब आने वाले 3 दिनों में 3 बड़े भविष्यवाणी परिवर्तन तुम्हारे ज़िंदगी में दस्तक देने वाली है। लेकिन तुम्हारी एक सावधानी तुम्हें बहुत खतरे से बचा सकती है, क्योंकि राहु तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां लेकर आ सकता है। क्योंकि तीसरे भाव में जब जब राहु आया है तो ढेर सारी चुनौतियों लाया है। लेकिन कहते हैं ना कि किसी पत्थर पे जब चीनी हथौड़ी मारी जाती है तभी वो पत्थर मूर्ति का रूप धारण करता है। उसी प्रकार से राहु तुम्हारी कुंडली के तीसरे भाव में तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं, बल्कि तुम्हारी सुनी वीरान पत्थर जैसी ज़िंदगी को मूर्ति का आकार देने आया है। यानी कई सारे परिवर्तन होंगे, कई सारी परीक्षा होंगी, लेकिन तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। फिर तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा, इतना सुख वैभव आएगा कि तुम 7 पीढ़ियों तक संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ बैठकर खाएगी। बस फ़ायदा ये तुम्हारा आजमा लेना। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो बात बात पर उदास हो जाते हो, किसी की भी बात तुम्हारे मन में तुरंत चुभ जाती है, तुम किसी का भला बुरा सोचते हो, तुम हर वक्त किसी की बुराई करते रहते हो, तुम्हारा बहुत छोटा दिल है, तो तुम सावधान हो जाना। क्योंकि ऐसे लोगों से के जीवन में काफ़ी नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर तुम एक ऐसी शख्सियत हो जो जिससे हमेशा से दरिया दिल दिखाने का मज़ा आता है, कोई कुछ भी बोल दे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तुम हर बात को हंसकर टाल देते हो, हर स्थिति को दिल से लगा लेते हो, और तुम इतना ही नहीं जानते होगा कि वही जो होगा राम रचि राखा। तो यूँ समझ लेना राहु और तुम्हें प्रसिद्ध भी दिलाने वाला है, तुम्हारा बिगड़ा हुआ काम बनने वाला है, तुम्हारी शादी भी कराने वाला है, और शादी हो चुकी है तो संतान का सुख प्राप्ति होगा। यहाँ आपको होने वाली है कोई, क्योंकि तीसरे भाव में तो राहु है लेकिन 7वें भाव में बैठे हुए हैं शनि, आपके ऊपर मेहरबान दिखाई दे रहे हैं। आपकी ज़िंदगी की कथा भी कुछ ऐसी ही है कि एक और जहाँ खुशियाँ आती है तो वहीं दूसरी ओर मुसीबत दौड़ी चली आती है। कभी कभी तो स्थिति में ऐसी हो जाती है कि हमें हंसने तक का मन नहीं करता, क्योंकि सोचते हैं कि अगर हंसेंगे तो नई मुसीबत आ जाएगी, और इसी वजह से हम हर त्यौहार, हर कार्यक्रम बहुत डर डर के मनाते हैं। लेकिन अब तुम्हें घबराना नहीं है, अब तुम्हें चिंता नहीं करनी है। जो होना होगा, आगे जो होगा तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अंत में सब कुछ सही हो जाता है। और अगर आज कुछ भी सही नहीं है, मतलब अंत अभी तक आया नहीं है। मेरे दोस्तों, आगे वीडियो में होश उड़ा देंगे आने वाली भविष्यवाणी आपको बताने वाली हूँ। कुछ ऐसी बातें जो आपके सपने भी नहीं सोची होंगी, लेकिन अगले 3 दिनों में 3 माह परिवर्तन तुम्हारे ज़िंदगी में होंगे। तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, ये पूरी जानकारी तुम्हें इस वीडियो के अंत तक देखकर मिलने वाली है। तो थोड़ा भी समय बर्बाद मत करना, महज 10 से 15 मिनट इस वीडियो को देख लेना। डंके की चोट पर कहती हूँ, राहु भी शुभ फल देगा, शनि भी शुभ फल देगा, और तुम्हारी कुंडली का एक एक ग्रह तुम्हारी बिगड़ी बना देगा। लेकिन उससे पहले अगर तुम महादेव शिव के सच्चे भक्त हो तो अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव ज़रूर लिख देना। तुम्हारा हर रुका हुआ काम बन जाएगा। दोस्तों, कभी कभी हम बहुत मायूस हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास कार नहीं होती, लेकिन हमारा पड़ोसी कार लेकर आता है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमारी उम्र बीतती जा रही है, लेकिन हमारी शादी नहीं होती। वही हमारे सभी दोस्तों की एक एक करके शादी हो चुकी होती है। फिर समय और आगे जाता है, कुछ लोग घर बना लेते हैं, कुछ लोगों से बच्चे हो जाते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में इतना सूखापन क्यों है, हम इतने परेशान क्यों हैं। बात चाहे पैसे की हो, बात चाहे मान सम्मान की हो, परिस्थिति में हमें कम से कम क्यों गुजारा करना पड़ रहा है। हर दोस्तों, इसके पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। इन 2 कारणों को समझ लिया तो तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह से पलट जाएगी। सबसे पहला जो कारण है वो है, तुम हमेशा अपनी सोच को कुछ ऐसा बना लेते हो, मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं हो सकता, और यहीं पर तुम्हारा काम बिगड़ने का पहला कदम शुरू हो जाता है। तुम ज़िंदगी में हमेशा से एक बात कहते आए हो, तो मेरी किस्मत ही ख़राब है, मुझसे ये काम नहीं होगा,
होगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये चीज़ तो बहुत महंगी है, मैं नहीं ले सकता, क्या अब मैं खुद पर घर बना सकता हूँ, क्या इतनी महंगी कार ले सकता हूँ, हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है। हर समय तुम्हारे मन में यही बातें चलती रहती और ऐसी बातें कर कर के तुमने खुद को कमज़ोर और निराशवादी इंसान बना लिया है। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, तुम कोई मामूली और साधारण इंसान नहीं हो, तुम उस परम पिता परमेश्वर की संतान हो, तुम उनके अंश हो, तुम्हारे दिल में साक्षात नारायण निवास करते हैं। तुम खुद का कमज़ोर क्यों समझते हो? कई वैज्ञानिक ने, कई ज्योतिष बड़े बड़े बाबाओं ने इस बात को माना है कि इंसान की सोच ही उसे अमीर गरीब बना सकती है। गुरुजी तुम्हें आदेश दे रहे हैं, तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा, तुम रोड पर आ जाओगे, अभी भी समय है, खुद को संभाल लो, क्योंकि राहु भी उन्हें देता है जो खुद की मदद खुद करता है। यूँ लोग बहुत लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, कुबेर देवता के पीछे भागते हैं, हर रोज़ प्रार्थना करते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आ जाए, लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जो जब देने पर आता है तो इतना देता है कि 125 दिन में भी इंसान करोड़पति नहीं बन सकता। लेकिन उस इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए, उसकी सोच में पॉजिटिव होनी चाहिए, उसके अंदर एक खुद के प्रति विश्वास होना चाहिए कि वो कर सकता है, वो कमज़ोर नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि परमात्मा उसके साथ है, उसके अंदर साहस है, विश्वास है। ऐसे लोगों का राहु साथ देता है कमज़ोर को, नकारात्मक लोगों के जीवन में, और वह मुसीबतें डालता है। इसलिए कहा गया है कि गरीब समय के साथ और गरीब हो जाता है क्योंकि उसकी विचारधारा गरीबों वाली होती है, लेकिन अमीर समय के साथ और अमीर हो जाता है क्योंकि उसकी विचारधारा अमीरों वाली होती है। तुम्हें भी बस इसी फ़र्क को समझना है, फिर तुम्हारे लिए कुछ भी छोटा नहीं होगा। पड़ोसी का लाया है तो खुश हो जाओ क्योंकि ये उसके अच्छे दिन हैं, तुम्हें उससे जलना नहीं है। जिस प्रकार सूरज के आने पर एक समय है, उसी प्रकार चंद्रमा के आने का भी एक समय है। सबका समय नियत है, सबकी परिस्थितियाँ बदलती है, तुम्हें भी अपनी स्थिति का इंतज़ार करना होगा क्योंकि तुम्हारा समय भी आएगा जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा। लेकिन अभी भी तारीख में तुम्हें अपने आप को विश्वास तले बांधना रहेगा कि सब कुछ एक दिन अच्छा हो जाएगा। अब दूसरा कारण हम आपको बताना चाहते हैं, तुम्हारे कुंडली में ग्रहों की अनुपस्थिति कभी कभी हमारे ग्रह में कमज़ोर फल देने लगते हैं। कहने का तात्पर्य है हमारी छोटी छोटी गलतियां हमारे ग्रहों को बिगाड़ देती है, और आपको जानबूझकर बड़ी हैरानी होगी कि गलतियां तो है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आए दिन करता है, और क्या ये छोटी छोटी गलतियां मेरे जीवन में मुसीबतों का कारण है? तो आज की वीडियो के अंत तक देख लेना, क्योंकि आपको पता चलने वाला है कि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी आंखों का तारा दूर होने वाला है, आपकी किस्मत का बंटवारा होने वाला है। जो दुकान अच्छी खासी चल रही थी उसमें आपको मंदी भी देखने को पड़ सकती है, जो नौकरी के अच्छे पैसे आ रहे थे वहाँ से आपको निकाला भी जा सकता है, चारों तरफ से पैसा आने के मार्ग बंद हो जाएंगे। ये गलतियां भूलकर भी मत करना। अगर आप ये गलतियां लगातार करते रहोगे तो आपके ग्रह सितारे आपके हम उलझे हुए रहेंगे और आप दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। आखिर क्या है वो आपकी गलती? गुरुजी अब एक करके तुम्हें उन गलतियों के बारे में बताएंगे, आगे वीडियो में उपाय भी प्रदान करेंगे। तो जिनकी खुशनसीब लोगों के आज की वीडियो यहाँ तक देखा है वो अंत तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज की यह वीडियो तुम्हारी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी, एक एक लम्हा खूबसूरत बना देगी। लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को नज़रअंदाज कर दिया, अंत तक नहीं देखा, तो गुरुजी कुछ नहीं कर सकते हैं, तुमसे बड़ा बदनसीबी कोई नहीं होगा। इसलिए गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए इस गलतियों को समझ लेना। तुम्हारे ग्रह सही स्थिति में आ जाएंगे और मजबूत फल प्रदान करने लगेंगे। अब मैं आपके सारे लोगों की रोजाना के करते हैं, जैसे सुबह उनकी नींद खुलती होगी सीधा अपने हाथ में मोबाइल ले लेते होंगे, ना हाथ धोते होंगे, ना मुँह धोते होंगे। उनका ऐसा करना उन्हें राहु के गुस्से का शिकार
बना सकता है। इस बात का ध्यान रख लेना, कभी कभी कुछ लोग अपने घर में रात्रि के समय झूठे बर्तन यूं ही छोड़ देते हैं। उनका ऐसा मानना होता है कि सुबह काम वाली बाई आएगी और इन झूठे बर्तनों को धो लेगी। हम उन काम वाली बाई के पैसे की किस बात की कीमत दे रहे हैं, हम क्यों झूठे बर्तन धोएं। ऐसी विचारधारा के साथ रात भर घर में झूठे बर्तन पड़े रह जाते हैं और सुबह होते होते घर के अंदर पूरी तरह से नकारात्मक फैल जाती है और घर के मुखिया के ग्रह बिगड़ जाते हैं। तो इस बात का ध्यान भी आपको बहुत सावधानी पूर्वक रखना होगा। साथ ही साथ कुछ लोग अपने आप को एक ऐसा समझना भूल जाते हैं कि हमें अपने घर के मंदिर में साफ़ सफाई भी बना के रखनी ज़रूरी है। अगर आपके घर के मंदिर में जाले हो रहे हैं, गंदगी हो रही है, घर के मंदिर में शिवलिंग है तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, धूल जम रही है, तो ऐसा करने से भी ग्रह सितारे बिगड़ जाते हैं और इंसान मुश्किलों में पड़ जाता है। इस बात का ध्यान रख लेना और भूल कर भी बिना नहाए भगवान के मंदिर मत जाना, स्पर्श उन्हें मत करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग गुरुवार के दिन बाल कटवा लेते हैं, इससे भी उनका राहु बिगड़ जाता है। मंगलवार के दिन शराब का सेवन कर लेते हैं, इससे भी उनकी ज़िंदगी में मुसीबतें आने लगती है। अगर आप किसी की शादी में जा रहे हो, किसी की विवाह में जा रहे हो, तो भूल कर भी काले कपड़े मत पहनना, क्योंकि ये सब करना भी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी मुश्किलों को न्योता देना होता है। और साथ ही साथ अपने घर के रसोई घर में आपको झाड़ू नहीं रखनी है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, वरना आपके ग्रह सितारे हमेशा उलझे रहेंगे। आप तमाम कोशिश कर लेंगे लेकिन फ़ायदा जीवन में नहीं हो पाएगा और आप हमेशा उलझते ही रह जाएंगे। अब गुरुजी तुम्हें एक सावधानी बताना चाह रहे हैं जो अगले 3 दिनों में तुम्हें ध्यान रखनी है, क्योंकि यही सावधानी तुम्हें दुश्मनों की चाल से बचा लेगी। यही सावधानी तुम्हें बहुत बड़े खतरे से बचाएगी और इन सावधानियों को बरत कर तुम अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सकते हो, ढेर सारी खुशियाँ अपनी ज़िंदगी में ला सकते हो। सबसे पहली सावधानी, अपने आप को कम मत समझो और दुश्मनों को भोला मत समझो। कभी कभी आप किसी पर भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो कि ये तो मेरा अपना है, खून का रिश्ता है, ये मुझे धोखा नहीं देगा। गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, अपने घर की गुप्त बात, अपनी आने वाले समय की योजना किसी को भी मत देना, वरना तुम्हारा बहुत बड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है और जो तुम चाहते थे वो तो नहीं होगा और साथ ही साथ और ज़्यादा मुश्किल जीवन में बढ़ जाएगी। राहु तुम्हारी बड़ी परीक्षा ले सकता है, जिस वजह से तुम्हें बहुत तेज़ क्रोध आ सकता है, अचानक से बहुत ज़्यादा तुम्हें गुस्सा आ सकता है और तुम खुद देखोगे कि आज से पहले तुम्हें इतना गुस्सा कभी भी नहीं आया। लेकिन हर परिस्थितियों के पीछे कारण होता है, या तो राहु तुम्हारे रिश्तों में खराबी करना चाहता है, तुम्हें सबसे दूर अकेला करना चाहता है, तो तुम्हें इतना ध्यान रखना होगा। गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं, जब भी क्रोध आए तो मौन व्रत धारण कर लेना, क्योंकि क्रोध में किसी से गलत शब्द तुमने कह दिया तो सालों पुराना रिश्ता टूट सकता है, चाहे रिश्ता माता पिता का हो, भाई बहन का हो या पति पत्नी का हो। सभी रिश्तों पर खतरा मंडरा रहा है और तुम्हें यहाँ बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा और सबसे बड़ी बात, अपने पैसों पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि पैसों का असीमित खर्चा होने की संभावना है। कहते हैं बचत हमारी भविष्य की पूंजी होती है। जब बुरा समय आता है तो बचत एक बड़े भाई की समान हमारी मदद करती है। तुम्हें पैसे बचाने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि पैसा खर्च होने की कई स्थितियाँ बनेगी और वहाँ पर तुमने अगर दिल खोल कर खर्चा कर दिया तो आगे ये बहुत महंगा पड़ने वाला है, बहुत तुम्हें मुसीबत में डालने वाला है और जब ज़रूरत पड़ेगी उस समय तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो तुम्हारी गलतियाँ बहुत याद आएगी। इसलिए गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, आने वाले समय के लिए, आने वाले परेशानियों के लिए तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में पैसा ही हर प्रकार का सुख दिलाता है, हर प्रकार का सम्मान दिलाता है। साथ ही साथ तुम्हें भूल कर भी किसी का हक नहीं मारना है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में जो किसी का हक मान लेते हैं, किसी का मेहनत का पैसा छीन लेते हैं, किसी की ज़मीन हड़प लेते हैं या किसी को धोखा दे देते हैं। तुम्हारे साथ किसी ने ऐसा किया है तो ये उस इंसान की कर्म है, लेकिन तुम्हें किसी के साथ ऐसा नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ है। जिस प्रकार 1000 गायों के झुंड में भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है,
और उसके पीछे चलने लगता है, उसी प्रकार से हमारे कर्म होते हैं। लाखों करोड़ों मनुष्यों की भीड़ में भी हमारे कर्म हमें पहचान लेते हैं और हमारे पीछे पीछे चलते रहते हैं। अच्छे कर्म हमें अच्छे फल देते हैं और बुरे कर्म हमें बुरे फल प्रदान करते हैं। इसलिए गुरुजी ने तुमसे कहा है कि हक मत मारना, वरना आगे तुम्हें ऐसा धोखा मिलेगा, तुम्हारे साथ ऐसा पलटवार होगा कि तुम रोड पर आ जाओगे। अभी भी समय है, खुद को संभाल लेना। अगर तुम्हारे मन में किसी का फ़ायदा उठाने का विचार चल रहा है, किसी को धोखा देने का विचार चल रहा है, तो इतना ध्यान रख लेना, कल को उपस्थित तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इस बात को तुम बहुत ध्यान से समझ लेना। साथ ही साथ तुम्हें कोई भी काम करना है, चाहे तुम कोई नया काम शुरू कर रहे हो, चाहे तुम कोई बड़ा योजना बना रहे हो, कोई भी काम शुरू होने से पहले एक बार अपने माता पिता अपनी से उस बारे में चर्चा कर लेना। और वो बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर काम पूरा कर लिया हो, लेकिन एक बार तुम उनके साथ बैठकर अगर उनसे कहोगे कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए, तो उन्हें दिल से बड़ा अच्छा लगेगा कि आपने उनसे पूछा, आप उनका आज भी मान रखते हो। अगर आपने ऐसा कर लिया तो उनके जीवन का बहुत सारा दुख मिट जाएगा, शरीर की कई परेशानियाँ यूँ ही दूर हो जाएगी, वो दिल से प्रसन्न हो जाएंगे। तो गुरुजी तुमसे यही कहना चाहते हैं, अपने माता पिता को खुश रखो, अपने माता पिता की हर संभव इच्छाओं को पूरा करो, उनके साथ बैठकर वक्त बिताओ, उनके साथ बैठकर खाना खाओ, क्योंकि हर वो इंसान इस दुनिया में अमीर और मालामाल है जिसके पास माता पिता का उसके सर का आशीर्वाद है। जिससे अपने माता पिता को सताया है, वो इंसान आज नहीं तो कल दर दर की ठोकर खाता है, तो हमेशा रोता रहता है और ये दुनिया उससे आगे निकल जाती है। इसलिए लेकिन वो केवल मुंह देखता रह जाता है। इसलिए तुम्हें हर मुसीबत का सामना करना है, तो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी बुजुर्गों के आशीर्वाद की, और तुम्हें हमेशा अपने आप को बड़ों के साथ जोड़े रखो। साथ ही साथ कोई अनजान व्यक्ति अगर आपको कोई भी जानकारी दे, कोई भी सलाह दे, तुम्हें माननी नहीं है, इस बात का गांठ बांध लेना। अगर तुमने ऐसे वैसे किसी की कुछ सलाह मानकर अपने जीवन में लागू कर लिया तो पैसा भी जाएगा, रिश्ते भी जाएंगे और बहुत बड़ी मुसीबत में भी तुम फंस जाओगे। इस बात को समझ लेना, वरना कहोगे गुरुजी ने तो हमें समझाया ही नहीं था, हमने ये बात नहीं मानी। हम 2-3 उपाय सुख तुम्हें बताना चाहते हैं, ये उपाय आप कर लेना। घर में शांति बनी रहेगी, पैसों की आवक नहीं रहेगी, रिश्तों में कड़वाहट दूर होगी और सब कुछ अच्छे जीवन में चलने लगेगा। आपको क्या करना है, जब भी शुक्रवार का दिन आता है, सुबह सुबह लक्ष्मी जी के सफ़ेद फूल का या फिर सफ़ेद रंग की मिठाई अर्पित करनी है। आप खीर या भोग भी लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया है ये उपाय, इससे बहुत जनों की लाभ हुआ है, आजमाया हुआ उपाय है, आप भी करके देखिए, लाभ होगा। एक उपाय शाम का बता रही हूँ। आपके घर के जो मुख्य दरवाज़ा है, उस मुख्य दरवाजे पर तुम्हें एक घी का और एक तेल का, मतलब लेफ्ट साइड में घी का और राइट साइड में तेल का दीपक जलाना है रोजाना। ऐसा करो, तुम्हें बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। पितृ देवता प्रसन्न होंगे, कुल देवता प्रसन्न होंगे, सारे रुके हुए काम बनेंगे, हर प्रकार का सुख तुम्हें मिलेगा और तुम सालों से प्राप्त करना चाहते थे, वो तुम्हें हर हाल में मिल जाएगा। इसी के साथ रात को जब भी तुम सोने जाओ तो अपने पर्स के अंदर या अपनी तिजोरी के अंदर लाल कपड़े में एक चांदी की सिक्का रखना और मंत्र बोलना, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। 21 बार मंत्र बोलना है और फिर सो जाना है। अगले ही दिन से धन प्राप्ति और बरकत लाजवाब होने लगेगी और ऐसा महाप्रभाव तुम्हारी ज़िंदगी में देखने को मिलेगा कि तुम्हारा एक एक सपना पूरा होगा, तुम हर चीज़ के लायक बन जाओगे। अगर वीडियो तुम्हें भी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।